So hello aspirants, I welcome you all back into our channel एज एग्ज़ाम एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के 3 फेब 2019 का शिफ्ट 2 का पेपर रीजनिंग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन पिक्चर। तो इसमें आपको कितने दिख रहे हैं, देखिए एक तो है ये बड़ा वाले ट्राइंगल में एक, दो, और एक हो गया ये तीन, और ये हो गया चार। ठीक है, देन वी हैव 5, 6, 7 एंड 8। इन टोटल आपको यहाँ पे 8 राइट एंगल ट्राइंगल दिखेंगे और कोई नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 2, we have according to the logic used in first pair, replace the question mark with the appropriate option। तो q की वैल्यू क्या होती है? q की वैल्यू होती है आपके पास 17, x होता है आपके पास 24, यानी कि +7 चल रहा है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, i की वैल्यू होती है 9, 9 + 7 करेंगे तो हो गया कितना 16, 16 होता है आपके पास p। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन इन द ऑप्शंस गिवन फॉर द गिवन सीरीज विल बी नेक्स्ट इन द पिक्चर। तो आपको ए वाला जो है वो एक एक कदम आगे बढ़ता हुआ चल रहा है, यानी कि यहाँ पे ए आएगा, ये यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 4, we have 4 of the following 5 are somehow similar and therefore creates a group which is not related to this group। तो x की वैल्यू कितनी होती है? x की वैल्यू होती है आपके पास 24, z हो गया 26, l हो गया आपके पास 12 एंड q हो गया आपके पास 17। दिस इज ऑड नंबर, बाकी सारे आपके इवन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि फर्स्ट वाला जो आपका रिलेट कर रहा है वैसे ही आपका थर्ड नंबर जो है वो फोर्थ से रिलेट करना चाहिए। तो हम इसका जब डिजिटल सम निकालते हैं तो 5 + 4 कितना होता है 9, 9 + 2 इज़ 11, 11 + 3 इज़ 14 और 5 + 6 इज़ 11, 11 + 3 इज़ अगेन 14। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 3, 7, 1, 2, 5 की। तो 3 + 7 इज़ 10, 10 + 1 इज़ 11, 11 + 2 इज़ 13, 13 + 3 इज़ 18। तो यहाँ पे 18 हमें चेक करना होगा। 7 + 4 इज़ हाउ मच 11, 11 + 6 इज़ 17, तो ये तो नहीं होगा। 6 + 7 इज़ 13, 13 + 6 इज़ 19, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 6 + 7 इज़ 13, 13 + 5 इज़ 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, चेक, एग्जामी, इंस्पेक्ट, स्क्रूटनाइज एंड इग्नोर आपको दिए गए हैं। इसमें से ऑड वन आउट आपको पता करना है। तो देखिए ये सारे जो हैं वो एक जैसे हैं, पर इग्नोर हम किसी और मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना और उन सबको एग्जामिन चेक करना, यानी कि उसमें घुसना हो गया। तो यहाँ पे इग्नोर जो है वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव इन एनी कोड लैंग्वेज मार्च इज कोडेड लाइक दिस। तो लॉजिक कैसे कोड किया जाएगा? तो मार्च में m की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है आपके पास 13, ये हो गया 1, ये हो गया 18, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो गया 8। q की वैल्यू होती है 17, ये हो गया 5, o इज 15, ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 12। +4 हो रहा है, +4 -3 +4 एंड अगेन +4। L होता है क्या 12, 12 + 4 हो गया कितना 16, 16 होता है हमारे पास P। ठीक है, P तो सब में ही है, S भी सब में ही है, नो नीड टू चेक। और यहाँ पे हम बस बीच वाला चेक कर लेते हैं। तो G क्या होता है? G होता है 7, 7 - 3 करेंगे तो D आंसर आएगा। ये दो तो हट गए। अब हमें M और N चेक करना है बस। तो I होता है 9, 9 + 4 करेंगे तो हो गया कितना 13, यानी ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड वी हैव कि इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। तो E यहाँ पे है तो M से तो शुरू नहीं हो सकता, ये हट गया और ये भी हट गया।
अब यहाँ पे M को नोटिस करिए, ये वाटर इमेज बना रहा है, ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव कि 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो सर्कल टेबल बना लेते हैं और इनको बिठा देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। A एंड D सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर। आपको इसका ना जो डायग्राम है वो ध्यान रखना है क्योंकि आगे जाके भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो A यहाँ बिठा देती हूँ मैं, तो D हो जाएगा हमारे यहाँ पे इन सच अ वे दैट, ओके, सारे ही इनसाइड पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। E इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ D, तो यानी कि E यहाँ पे हो गया एंड D ओके इज सिटिंग सेकेंड पोजीशन लेफ्ट ऑफ F। तो अगर F यहाँ बैठेगा तब E की पोजीशन वहाँ होगी। B नेवर सिट्स इन फ्रंट ऑफ E, यानी कि B यहाँ नहीं हो सकता, तो B यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे कौन बचा? C, तो ये C हो गया। इफ B चेंजेस इट्स पोजीशन विद D देन हु इज सिटिंग इन फोर्थ पोजीशन लेफ्ट ऑफ F। इसके फोर्थ पोजीशन लेफ्ट में 1 2 3 और 4 E बैठा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये सेम सिटिंग अरेंजमेंट आपको दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसका वैसा ही डायग्राम बना लेते हैं। 2 3 4 5 एंड 6 कैसे बैठे थे ये? A D E F B एंड C ऐसे बैठे हुए थे। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ F, तो F के सामने कौन बैठा है? B, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ हम देखें 18 दे रखा है, 39 79 138 एंड 216। तो ये हो गया कितना? +21, ये हो गया +40, ये हो जाएगा +40 59, ये हो गया 78। यहाँ पे आपको दिख रहा है +19 हो रहा है, +19 +19, तो यहाँ पे भी +19 करेंगे। 78 + 90 इज 97, तो 216 + 97 करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 313 का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहे हैं आई के ऑपोजिट में क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको जे जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम क्लॉकवाइज जाना शुरू करते हैं। तो ये हो गया कितना? जे जी आई जे एल एंड के। आई के ऑपोजिट में आपको के दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहे हैं नेक्स्ट इन द सीरीज में यहाँ पे क्या आएगा। तो ये हो गया क्या? ये हो जाएगा 9 34 59 84 एंड 109 +25 हो रहा है यहाँ पे भी +25 हो रहा है, +25 ये भी +25 है, तो 109 + 25 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 134। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इज गिवन टू ऑल द अनएम्प्लॉयड पीपल ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज। राज इज 18 ईयर्स ओल्ड। तो राज इज अनएम्प्लॉयड, ये हमें कहीं बोला ही नहीं गया है कि राज अनएम्प्लॉयड है कि नहीं है, ना हमें बोला गया है कि उसको अलाउंस मिल रहा है, ये हट गया। राज रिसीव्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये भी हमें कहीं नहीं बोला है, ये भी हट गया। यानी कि नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज लॉजिकल, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहे हैं इसका आपको वाटर इमेज बनाना है। तो ये हो गया यहाँ पे वाटर इमेज बी से स्टार्ट हो रहा है, तो वाटर इमेज भी बी से ही स्टार्ट होगा और ये बाहर की तरफ पॉइंट नहीं कर सकता, ये भी हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास जी का यहाँ पे वाटर इमेज नहीं बन रहा है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। Coming towards question number 19, pointing to a man's picture, a boy said, "He is husband of only daughter of father of my mother's brother." ओके यहाँ माए आ गया है, माए से शुरू करते हैं, तो बॉय जो है वो माए है। माय मदर, ये हो गई मदर, मदर का ब्रदर, ये हो गया।
ही इज हस्बैंड ऑफ ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। ओके, तो यानी कि ये फादर हो गया, उसकी ओनली डॉटर कौन होगी, यही होगी। ही इज हस्बैंड, तो यानी कि इसका हस्बैंड की यहाँ बात हो रही है, तो हाउ इज मैन रिलेटेड टू द बॉय, तो ये जो है मैन उसका फादर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी मैक्सिमम सिंपल लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कंप्लीट 9 और 10। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है कि देयर आर ऑल लॉरी ट्रक, लॉरी सारे ट्रक हैं, देयर इज नो लॉरी स्कूटर, लॉरी स्कूटर्स नहीं हैं। देयर आर सम ट्रक लॉरीज, ये वाले ट्रक लॉरीज हैं, तो ये करेक्ट हो गया। नो ट्रक ए स्कूटर, ट्रक और स्कूटर के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये हट जाएगा। ओनली वन इज लॉजिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट, ए जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको कंप्लीट करनी है ये फिगर, तो इसका आप या तो वाटर इमेज बना दीजिए या इसका मिरर इमेज बना दीजिए। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे पॉइंट करके ऐसे, ये हो गया ऐसे, एंड यहाँ पे आपको एक हेक्सागन बनाना होगा। तो यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा दिख रही है, ये हट गया, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा दिख रही है, ये हट गया, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा दिख रही है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये वही वाला सिटिंग अरेंजमेंट है जो अभी हमने देखा था। तो अगर आपको वो याद होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको जल्दी कर पाएंगे, या वरना आपको इसको बनाने में टाइम लगेगा। तो हमारा क्या था सिटिंग अरेंजमेंट, ए डी एफ ई बी एंड सी। Who is sitting second to the left of person who is sitting third position right side of A, राइट साइड ऑफ ए पे थर्ड पोजीशन 1 2 एंड 3, ये हो गया। ओके, सेकेंड टू द लेफ्ट यानी कि 1 एंड 2, एफ की यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है कि स्टेटमेंट दी गई है, कंक्लूजन आपको पता करने हैं। तो C इज लेस देन I की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक ही डायरेक्शन में ये चीज़ दिख रही है, तो ये तो करेक्ट हो गया। O इज ग्रेटर देन N, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट सिम्बल्स दिख रहे हैं, ये हट जाएगा। ओनली वन इज लॉजिकल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, होस्ट इज टू आर एयरक्राफ्ट देन रिसेप्शनिस्ट इज टू। तो एयरक्राफ्ट में आपको होस्ट दिखता है, रिसेप्शनिस्ट आपको ऑफिस में दिखती है। ऑप्शन नंबर 1 आपको यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम विच अ कंप्लीट स्क्वायर कैन बी मेड। जो भी ऐसे रैंडम आपको फिगर्स दिखेंगे वो आपके गलत हो जाएंगे, ये भी यहाँ पे गलत हो गया। तो 2 एंड 3 जहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं वो हटा दीजिए, 1 4 5 से आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा कंप्लीट, विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, सम बुक्स आर पेन और पेन्स आर पेंसिल एंड सम पेंसिल आर इरेजर। सम पेंसिल आर बुक्स, ये वाली पेंसिल बुक्स हैं, करेक्ट हो गया। सम पेन्स आर इरेजर, ये वाले पेन्स इरेजर है, ये भी करेक्ट हो गया। सम बुक्स आर इरेजर, बुक्स और इरेजर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये हट जाएगा, और ये भी हट जाएगा क्योंकि पेन और इरेजर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो ये है 9 45 90 450 900, ये हो गया कितना, इंटू 5 टाइम्स, ये हो जाएगा इंटू 2 टाइम्स, इंटू 5 इंटू 2, अगेन हम इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4500, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये कह रहा है कि
इनमें से स्टेटमेंट दी गई है, कंक्लूजन हमें पता करने हैं। तो हम यहाँ से ये n को हटा देते हैं और यहाँ से इस e को हटा देते हैं। ये सिंगल लाइन में हमारा इक्वेशन बन गया है। c और t में हम जब कंपेयर करते हैं तो ये एक ही डायरेक्शन में आपके एरोज जा रहे हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। o और e में जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये गलत हो गया। t और s को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी ठीक हो गया। 1 और 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके सॉरी, ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे s की बात हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये आपसे कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। तो देखिए ये बड़े वाले में आपको ना 5 स्क्वायर्स बनते हैं, तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 6, ये हो गया आपके पास 7 और ये हो जाएगा 8, यानी कि 8 यहाँ पे आपको स्क्वायर्स देखने को मिलते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31 एंड इसमें हमें बोला है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो ये है आपके पास 59, 57, 54, 49, 42 एंड 31। सॉरी, ये तो आंसर बता दिया। ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -5, ये हो गया -7, तो यहाँ हम -11 कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 31। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32 एंड ये कह रहा है P इज सिस्टर ऑफ S। P जो है, एक मिनट, P जो है वो हमारी कौन है, सिस्टर है S की। हु इज T's फादर। ओके, तो यानी कि ये हो जाएगा कौन, फादर T का, ठीक है। M इज मदर ऑफ N हु इज T's ब्रदर। T का ब्रदर कौन है, N, एंड इसका जो मदर है वो कौन है, वो हो जाएगी M, ठीक है। हाउ इज M रिलेटेड टू P, ये सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड इसमें हमें बोला है कि ऑड वन आउट हमें पता करना है। तो यहाँ पर O क्या होता है, ओके, O एंड E जो है वो हमें ऑपोजिट नहीं दिख रहे हैं। J और T भी हमें ऑपोजिट नहीं दिख रहे हैं। M और C भी हमें ऑपोजिट नहीं दिख रहे हैं, पर C और X एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसीलिए ऑड वन आउट में हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये कह रहा है कॉन्सर्ट इज टू म्यूजिशियन देन प्ले इज टू। देखिए म्यूजिशियन जो होता है वो कॉन्सर्ट करता है, एक्टर जो होता है वो प्ले करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35 कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, P5Q, यानी कि जो P है वो सिस्टर है किसकी, P जो है सिस्टर है Q की। Q जो है वो हमारा फादर है किसका, वो हो गया फादर R का, और R जो है वो हमारा फादर है S का। हाउ इज P रिलेटेड टू S, ये हो जाएगा ग्रैंड आंट, क्योंकि ये ग्रैंड फादर हो गए, उसकी बहन ग्रैंड आंट। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।